राधे राधे। अब ना चैप्टर 2 की फर्स्ट वल्ली का मैं आपको सरलार्थ देता हूँ। तो अब तक की यात्रा में ना हमने देखा कि नचिकेता ने ना सत्य की मांग की और उसने श्रेय चुना और मृत्यु के सामने भी पीछा नहीं हटा। अब द्वितीय अध्याय की पहली वल्ली में यमराज उसे सत्य को और गहराई से समझा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पहली बात है कि बहुत ही गहरी बात जो है वो यमराज कहते हैं कि सृष्टि ने मनुष्य की इंद्रियों को बाहर की ओर बना दिया है, इसलिए हम बाहर की दुनिया देखते हैं, रूप देखते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, वस्तुओं का अनुभव करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने भीतर को नहीं देख पाते। अब इसका क्या करें? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दृष्टि को भीतर मोड़ते हैं, जो पूछते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ। यही साधक की शुरुआत होती है। फिर यमराज एक और महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं कि एक मार्ग है जो केवल सुख की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग है जो सत्य की ओर ले जाता है। जो लोग केवल इंद्रियों के सुख में उलझे रहते हैं ना, वे बार बार उसी चक्र में लौटते हैं। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है ना अस्थायी चीज़ों पर है। लेकिन जो व्यक्ति स्थायी को पहचान लेता है ना, वो उस चक्र से ऊपर उठने लगता है। अब यमराज आत्मा का वर्णन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कहते हैं कि आत्मा जो है ना अत्यंत सूक्ष्म है। जो इंद्रिय है ना उसे पकड़ नहीं सकती, मन उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा दूर है, वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। जैसे जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के भीतर आग होती है, जैसे दूध है उसके भीतर घी होता है, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर चेतना छिपी हुई है। उसे बाहर लाने के लिए साधना करनी पड़ती है, जो प्रोसेस है ना उससे गुजरना पड़ता है। उसके लिए जागरूकता चाहिए। यमराज कहते हैं जब मन शांत होता है ना, जब बुद्धि स्थिर होती है, जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां आत्मा की झलक मिलती है। और उस क्षण मनुष्य समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल विचार नहीं है, वह उस चेतना का हिस्सा है जो सबका आधार है। और यही मृत्यु का भय समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जो इस वल्ली का जो सार है ना वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इंद्रिया हमें बाहर ले जाती है, लेकिन सत्य भीतर है, ठीक है। जो केवल बाहरी सुख में उलझा रहता है वो चक्र में घूमता रहता है, लेकिन जो भीतर मुड़ जाता है और अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वो शायद जो है अपने आप को पहचान जाता है। और शायद यही कारण है कि उपनिषद बार बार कह रहे हैं कि सत्य दूर नहीं है, बस हमारी दृष्टि अभी बाहर की ओर है। जिस दिन वह भीतर की ओर मुड़ जाएगी ना, उस दिन जो है यात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी। राधे राधे।